एक नया प्रिंटर लेना है तो कौन सा प्रिंटर परचेज करें, इंकजेट या फिर लेजर। दोस्तों ये जो सवाल है ये आप में से बहुत सारे व्यूअर्स रोजाना मुझसे करते हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए लेजर प्रिंटर सही होगा या फिर इंकजेट प्रिंटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए एक प्रिंटर परचेज करना बहुत ही कॉमन टास्क बन चुका है। अब ऐसे में चाहे आप प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं अपने घर के लिए या फिर मान लीजिए आपके पास में कोई छोटी शॉप है, कोई छोटा ऑफिस है, तो सबसे पहला सवाल जो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आता है वो यही आता है, इंकजेट या लेजर। दोस्तों आपको कैसा लगे अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस चीज का कोई फिक्स आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, किस चीज के ऊपर प्रिंट करना है, आपका बजट कितना है, आप उस प्रिंटर के साथ में आगे लॉन्ग रन में क्या करने का सोचते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे यही सब बातें डिस्कस करूंगा और फाइनली आप अपना डिसीजन बना पाएंगे कि आपको इंकजेट लेना है या फिर एक लेजर प्रिंटर लेना है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे बात करता हूं दोनों प्रिंटर्स की थोड़ी सी इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में, क्योंकि यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपके डिसीजन को थोड़ा बहुत चेंज कर दें। देखिए दोस्तों, अगर आपसे बात करता हूं इंकजेट प्रिंटर की तो नाम में ही क्लियर है, इंकजेट। तो होता क्या है कि यहां पे हम काम में लेते हैं लिक्विड इंक को। वो हो सकता है हो आपके कार्ट्रिजेस में या फिर कुछ प्रिंटर में आपको देखने को मिलते हैं इंक टैंक्स, और उसके बाद में आप ट्यूब्स कहें या पाइप्स कहें, उनके जरिए वो इंक ट्रैवल करती है और फाइनली जो आगे नोजल लगी होती है उस नोजल से बाहर निकलती है, जाएगी आपके कागज के ऊपर और फाइनली जो है वो प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो यहां पे हम उस इंक को थोड़ा सा गर्म भी करते हैं, जरा सा गर्म करते हैं, जिससे वो वेपराइज हो जाती है और उसके बाद में प्रेशर डिफरेंस के कारण नोजल से बाहर निकलती है आपके कागज की तरफ। प्रोसेस सिंपल है सुनने में, लेकिन वैसे थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं लेजर प्रिंटर्स की तो यहां पे लिक्विड इंक नहीं होती, यहां पे हम काम में लेते हैं टोनर का, जो कि ड्राई होता है और जो होता है पाउडर फॉर्म में। प्रिंटर के अंदर आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल ड्रम, जिसके ऊपर एक लेजर बीम जो है वो पल्स करता है वहां वहां पे जहां जहां पे आपको प्रिंट करना है, और उसके बाद में जब टोनर कॉन्टैक्ट में आता है उस ड्रम के साथ में तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसके साथ में चिपक जाता है, और जब हम कागज को लगाते हैं ड्रम के साथ में तो हीट के कारण जो टोनर है वो कागज पे आ जाता है और आपको प्रिंटिंग कंप्लीट होते देखने को मिल जाती है, और कागज भी थोड़ा सा इसीलिए ही गर्म हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है दोनों में, एक में लिक्विड एक में ड्राई, लेकिन फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। तो यहां पर उसने देखिए कुछ बेसिक प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं इंकजेट प्रिंटर्स की तो उनकी इनिशियल कॉस्ट काफी कम होती है, जो आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ती है प्रिंटर खरीदने के लिए वो काफी कम होती है। अगर आपको फोटोज वगैरह प्रिंट करना है तो उस मामले में इंकजेट प्रिंटर काफी कमाल की प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि यहां पे क्योंकि हम इंक जो होती है वो काम में लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ऐसे में जो ब्लेंड है वो इंक काफी अच्छे से होती है आपस में और आपको एक काफी अच्छा ग्रेडियंट मिलता है, तो आपकी फोटो प्रिंटिंग इंकजेट के अंदर काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों अगर आपको अलग अलग मटेरियल्स पे प्रिंट करना है, मान लीजिए आपके पास में कागज है, आपके पास में ग्लॉसी शीट है, आपके पास में स्टिकर वगैरह है, तो आप किसी भी चाहे उस मटेरियल पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही है, सीधा कागज के ऊपर आपकी इंक ही आ रही है ना, उसके साथ में कागज के साथ में कुछ और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो वो आप जिस मटेरियल पे चाहे उस पर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कॉन्स की तो वो ये है कि लॉन्ग रन में जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपकी इंक है उसको रिफिल अगर आपको करना है इंक टैंक्स में या फिर अगर आपको कार्ट्रिज को चेंज करना है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है। इसके अलावा जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके अलावा अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका प्रिंटर पड़े पड़े आपकी जो कार्ट्रिजेस हैं वो सूख जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि जो आपकी नोजल्स हैं वो ब्लॉक हो जाए बेसिकली आगे से, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा एकदम हाई स्पीड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने 100 500 1000 प्रिंट्स निकाल रहे हैं उस बेचारे छोटे से इंकजेट प्रिंटर के साथ में। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं लेजर प्रिंटर की तो यहां पे होता क्या है कि प्रिंटिंग बहुत ही फास्ट होती है। प्रिंटर की कॉस्ट इनिशियली बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद में जो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। ये जो है फोटोज के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वो बहुत ही शानदार निकलेगा, क्योंकि आप यहां पे बहुत ही छोटे फॉन्ट्स के अंदर भी बिल्कुल एकदम क्लियर प्रिंटिंग देख पाएंगे, जबकि आपको इंकजेट में देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो उसके एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि यहां पे जो प्रिंटर का साइज है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बल्कि है, थोड़ा सा हल्का सा स्टार्टिंग में वार्म अप के लिए टाइम लेता है लेजर प्रिंटर, और
बस सिंपल सी बात है। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको आपके घर में एक प्रिंटर लेना है, अगर आपको नॉर्मली कुछ 10 12 15 पेजेस प्रिंट करने हैं हर हफ्ते और उसमें मोस्टली कुछ फोटोज वगैरह भी रहती हैं, तो आप ऐसे में एक इंकजेट प्रिंटर ले लीजिए, आपके लिए वो बिल्कुल सही है। कॉस्ट इतनी ज़्यादा भारी पड़ेगी नहीं क्योंकि आपका जो काम है वो 10 12 15 पेजेस का ही है और आपको ऐसे नॉर्मल अगर फोटोज प्रिंट करनी है तो आपके लिए वो प्रिंटर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप बीच में अगर चाहें तो अपने कुछ फैमिली फोटोज को भी प्रिंट कर सकते हैं किसी आपके नॉर्मल जो होता है फोटो पेपर उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट करना है और आपको बहुत ज़्यादा बल्क में प्रिंट करना है तो ऐसे में आपके लिए डेफिनेटली एक लेजर प्रिंटर अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो वो हैवी ड्यूटी है, वो ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है, उसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग रन में आप उसको रिकवर कर लेंगे। और कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एड ऑन मिलता है कुछ प्रिंटर्स में, स्कैनिंग का, फोटोकॉपी वगैरह का, फैक्स वगैरह का, तो वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। लेकिन इन जनरल आपको देखना है कि आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है या फोटो प्रिंट करनी है, किस मटेरियल पे प्रिंट करना है। क्योंकि अगर आप देखें स्टिकर वगैरह पे प्रिंट करना लेजर प्रिंटर से तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो हीट है वो स्टिकर को खराब कर देगी बेसिकली। तो ऐसे में किस मटेरियल पे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, फोटो या फिर टेक्स्ट, कितना प्रिंट करना है, यही दोस्तों आपका फैसला कंप्लीट कर देगा कि आपको क्या चाहिए, एक इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। और मेरी एक स्पेशल टिप, अगर आप यूज करते हैं अपने घर में एक इंकजेट प्रिंटर तो वीकली हर 15 दिन में कम से कम उससे एक दो प्रिंट निकालते रहिए, जिससे उसकी जो नोजल है वो क्लॉग ना हो, जो आपकी इंक है वो सूखे नहीं बेसिकली, मतलब आप उसको यूज करते रहिए। अगर छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा और बाद में बहुत पैसे लगेंगे वो चेंज करने का। बेटर है कि आप उसमें जान जो है वो डालते रहे। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।